नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने छत्तीसगढ़ का जो जियोग्राफी है, छत्तीसगढ़ के भूगोल है, छत्तीसगढ़ का जो पूरा विशिष्ट अध्ययन है, छत्तीसगढ़ के बारे में जितनी भी जानकारी है सब कुछ उसका सीरीज चल रहा है अभी। उसके अलावा मैं भारत के भूगोल का भी सीरीज लाऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को समझने के लिए, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी को समझने के लिए भारत का जो भूगोल है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो जो बेसिक चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो मैं लाऊंगा ही। इसके अलावा जो सीजीपीएससी सीजी व्यापम में भारत के भूगोल से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के उसका जो है आपका उस टाइप के जो है टॉपिक्स होंगे वो सभी इसमें कवर करूंगा। तो हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन है भारत के भूगोल में, ठीक है। तो भारत का भूगोल, पहले तो हम लोग भारत का भूगोल समझने से पहले जो पृथ्वी है उसको समझेंगे। पृथ्वी में जो है कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, वो सब के बारे में देखेंगे। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो है हमारा पहला टॉपिक है। तो अक्षांश रेखाएं जिसको हम लोग इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, और देशांतर रेखाओं को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ये जो है देशांतर रेखाएं हैं, जो सीधी सीधी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं। और जो आड़ी रेखाएं हैं वो क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। जो आड़ी रेखाएं पृथ्वी में खींची गई हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो सभी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो ये पूर्ण वृत्त होती हैं। देखो ये जो है ये पृथ्वी है, ये गोल है, ठीक है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं ये आड़ी रेखाएं हैं, तो ये पूरा जो है आपका सर्कल बनाते हुए ये चलेंगी, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं जो है ये पूर्ण वृत्त होती है, पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं। कुल संख्या इनकी कितनी है, 180 है, ठीक है। तो जो उत्तरी ध्रुव है वहां से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक इनकी कुल संख्या कितनी है, 180 है। प्रत्येक 1 डिग्री में एक अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। तो ये जो डिग्री है टोटल कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक वृत्त में। तो प्रत्येक 1 डिग्री में एक अक्षांश रेखा होती है। एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेगी। देखो ये पूर्ण वृत्त बनाएंगी और एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं, और हमेशा ये क्या होती है, बराबर दूरी पर होती है, क्योंकि ये पूर्ण वृत्त है और आड़ी रेखा है, तो ये हमेशा बराबर दूरी पर होंगी। इसके बाद अगर देखें पूर्ण देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और ये जो है पूर्ण वृत्त नहीं होती है। क्यों पूर्ण वृत्त नहीं होंगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक आएंगी और वहां पर आकर ये एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये पूर्ण वृत्त नहीं होंगी। और दूसरा बात है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और यहाँ दक्षिणी ध्रुव में आकर मिल जाएंगी। कुल संख्या इनकी देखें तो 360 होंगी, क्योंकि पूर्ण वृत्त नहीं है। आधा वृत्त जितना इसकी जो है आधा वृत्त जितना ये होता है, तो इसका जो है कुल संख्या इसके डबल हो जाएगा, अक्षांश के 360, ठीक है। तो ये 360 है इसकी कुल संख्या है। सर्वाधिक दूरी इनका भूमध्य रेखा, देखो जो पृथ्वी के मध्य से जो गुजरती है रेखा 0 डिग्री पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो सर्वाधिक दूरी इसकी कहां पर होगी, भूमध्य रेखा पर होगी, क्योंकि ये ऐसे आएंगी और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में पास पास आकर मिल जाएंगी। सभी अक्षांश सभी देशांतर रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आकर मिल जाती हैं। तो सर्वाधिक दूरी जो होगी भूमध्य रेखा के पास होगी, और सबसे कम दूरी को कहां पर होगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास इनकी सबसे कम दूरी होगी। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना है, ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, वो उसको हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच जो है प्रयोगशाला से होकर गुजरती है। तो ग्रीनविच नाम का एक प्रयोगशाला है लंदन में, वहां से होकर गुजरने वाली रेखा को ग्रीनविच देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो है मानक समय रेखा होती है। यहीं से यहाँ पर जो है यहीं से हम लोग समय का मापन करते हैं। इसके अनुसार ही हमारा जो है प्रत्येक देश के समय का मापन होता है। अगर इससे हम लोग पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो कम होता है। पूर्व की ओर जाएंगे तो समय आगे जाएगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय पीछे जाएगा। इतना ये हो गया। अब हम लोग इस वो पृथ्वी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारा ये है, उत्तरी ध्रुव ऊपर है, नीचे है दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाले गोलार्ध को, ये जो 0 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव का जो गोलार्ध है वहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। और 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जो 0 डिग्री जो रेखा है, ठीक है, ये रेखाएं जो है काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, ये रियल में नहीं होती। काल्पनिक रेखाएं जो हम लोग खींचते हैं पृथ्वी के अध्ययन के लिए,
तो ये वही रेखाएं होती हैं। तो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। मध्य में है पृथ्वी के भूमध्य रेखा, इसी को हम लोग विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम इसको याद रखना, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त। तो ये 3 चीज इसको बोलते हैं। अगर ऊपर जाए तो 23.5 डिग्री पर, उत्तरी गोलार्ध की ओर जाए तो 23.5 डिग्री पर आपका क्या पड़ेगा, कर्क रेखा पड़ेगा। और उसके ऊपर जाए तो 66.5 डिग्री पर आपका आर्कटिक वृत्त पड़ेगा। नीचे भी सेम 23.5 डिग्री पे मकर रेखा पड़ेगा और 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक वृत्त पड़ेगा। ऊपर वाले को आर्कटिक वृत्त बोलेंगे और नीचे वाले को अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे, 66.5 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है उसे। उसके बाद जो सूर्य है हमारा, जो सूर्य है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के ऊपर ही रहता है। पृथ्वी के हमेशा जो सूर्य है पृथ्वी के ऊपर जब आता है तो जो ये सिर्फ इतने में ही ये चक्कर, जो पृथ्वी जो जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये हमेशा 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच ही सूर्य हमारा रहेगा हमेशा। ठीक है, इससे इधर आपका डायरेक्ट इनकी सनलाइट नहीं पड़ती, हमेशा तिरछी सनलाइट पड़ेगी। सूर्य हमेशा ऊपर जब आएगा पृथ्वी के, जिस जहां पर सीधी सनलाइट पड़ती है, सीधी सूर्य की प्रकाश पड़ती है, वो जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच ही रहती है। ठीक है, बाकी जगह जो प्रकाश है तिरछा पड़ता है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए सूर्य चक्कर कैसे लगाता है। सूर्य जो है 21 मार्च को कहां पर रहेगा, भूमध्य रेखा के ऊपर रहता है। 21 मार्च को कहां पर रहता है, भूमध्य रेखा के ऊपर रहता है। इसलिए जो 21 मार्च को यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी भूमध्य रेखा के ऊपर। ठीक है, सूर्य 21 मार्च को कहां पर रहेगा, भूमध्य रेखा के ऊपर रहेगा। उसके बाद 21 जून को ये चला जाएगा कर्क रेखा के ऊपर। ठीक है, सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा के ऊपर है, फिर परिक्रमा जब पृथ्वी करेगी सूर्य की तो ये कहां पर चला जाएगा, 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर चला जाएगा। फिर ये लौट कर वापस आएगा और 23 सितंबर आते आते फिर से भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाएगा और फिर नीचे आएगा तो 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर रहेगा। फिर वापस जाएगा 21 मार्च को भूमध्य रेखा के ऊपर, फिर 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर, फिर 21 सितंबर को भूमध्य रेखा के ऊपर, फिर 22 दिसंबर को फिर मकर रेखा के ऊपर। तो ऐसे ये सूर्य यहाँ पर जो है पृथ्वी के ऊपर डायरेक्ट प्रकाश उसका पड़ते रहता है। ठीक है, तो इतना जो हो गया हमारा, जो हो गया ये जो कौन सी रेखाएं हैं ये समझने की हो गया। तो जो ये वाला क्षेत्र होगा ये हमेशा क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा, उष्ण। ठीक है, ये भी क्या होगा, उष्ण। जो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक जो क्षेत्र होगा वो हमेशा उष्ण कटिबंधीय होगा। इसके ऊपर जब जाएंगे कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तो ये हो जाएगा उपोष्ण। ठीक है, यहां पर भी हो जाएगा उपोष्ण। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है गर्म है, ये थोड़ा गर्म और ठंडा का बीच वाला क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और ये जो होगा शीत कटिबंधीय, इधर जो है ठंडे क्षेत्र होंगे, तो ये शीत कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र होंगे, जो कि आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक जो है आपके शीत कटिबंधीय वाले क्षेत्र होते हैं। तो इतना जो हो गया हमारा पृथ्वी का जो है अध्ययन हो गया। और हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। तो ये भारत जो है हमारा कर्क रेखा वाले क्षेत्र पर है और कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर की ओर है तो उत्तरी गोलार्ध में है। और इधर ये जो अगर यहाँ पर से देखें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्व की ओर है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है आपका इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये चारों दिशाएं हैं। तो हमारा भारत जो है कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इतना जो है इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है और ये हमेशा बराबर होती है। पहले ही मैं बोला हूँ कि अक्षांश एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इनकी दूरी हमेशा बराबर होगी। लगभग 111 किलोमीटर जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी होगी। दो देशांतरों के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर होती है, परंतु भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी सर्वाधिक होगी और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर इनकी दूरी न्यूनतम होगी। भूमध्य रेखा पर यहाँ पर दूरी सर्वाधिक है, ठीक है, और यहाँ पर आने पर ये मिल जाती हैं तो यहाँ पर दूरी न्यूनतम होंगी। यहाँ पर बहुत पास होती हैं, यहाँ पर दूरी न्यूनतम होंगी, लेकिन 111 किलोमीटर इसको अनुमानित लगभग माना जाता है कि इनके बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर
होती है। तो इतना जो है आप लोग अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में याद रखेंगे कि ये पृथ्वी है जो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 23.5 डिग्री जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। यहाँ पर होती है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पर होती है जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है, उसके ऊपर 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त, नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त, ऊपर में उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो इतने जो बेसिक है अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में आप लोगों को याद रखना है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ठीक है। जो ये जो मौसम वगैरह है कैसे बदलता है वो सब चीजें मैं पहले भी एक वीडियो में बताया हूँ, मकर संक्रांति कैसे आती है, मौसम कैसे बदलता है, पर मैं उसका फिर से आप लोगों को वीडियो बनाकर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इतना याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भारत की जो स्थिति है, विस्तार है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। जियोग्राफी जो है भारत का उसका जो सीरीज चलते रहेगा, लेकिन वो थोड़ा बीच बीच में आएगा, 1-2 दिन के अंतर में आएगा, जबकि छत्तीसगढ़ वाला है वो आपको लगभग डेली आएगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग इसको याद रखेंगे, इतना इस वीडियो में कवर करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पर क्या है। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।